कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हम लोगों ने विभिन्न संगठनों की बैठक की। सभी वरिष्ठ नेताओं के घर में जाकर उनसे मुलाकात की, आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। जब भी घर में कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है, परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हाईकमान के प्रतिनिधि होने के नाते चुनाव के पहले मैंने सबसे पहले चंडीगढ़ में सभी नेताओं से मैंने मुलाकात की और निमंत्रण दिया कि अब चुनाव सर पे है और सब लोग तैयारी कर लें। आज मुझे खुशी है, मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं और वो भी शहीद जिला फतेहगढ़ साहब से चुनाव की शुरुआत की जा रही है और आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूं। आदरणीय साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी, पंजाब के लिए भी, पंजाबियों के लिए भी और हम सब कांग्रेसियों के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 5 सालों में आपने बहुत तकलीफें सही है। मान सरकार ने आपके खिलाफ पर्चा दाखिल किया, आपको प्रताड़ित किया, आपकी बेइज्जती की गई, आपको अपमानित किया गया, बहुत आपने सहे हैं तकलीफें। जब सरकार नहीं होती तो आपको कोई अधिकारी क्या कर्मचारी भी नहीं पूछता। पटवारी और थानेदार की बात छोड़ दीजिए, कांस्टेबल भी आपको पूछता नहीं। छोटे छोटे काम होते हैं मेरे साथियों के, उनका काम पटवारी के पास होता है, उनके पास बिजली विभाग के कर्मचारी लाइनमैन के पास काम होता है, उनके पास थानेदार के पास काम होता है, उनके पास एग्रीकल्चर के छोटे छोटे कर्मचारी अधिकारी से काम होता है, उनको कलेक्टर से, एसपी से काम नहीं होता। लेकिन जब आप अपने साथियों को ले जाके थाने में खड़े होते हैं और आपकी जब सुनवाई नहीं होती तो बड़ी तकलीफ होती है। तो सबसे ज्यादा यदि किसी ने झेला है, कोई प्रताड़ित हुआ है, तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हुआ है। बड़े नेता तो अपना काम निकाल लेते हैं, उनका काम नहीं रुकता, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे ना रहे। लेकिन सत्ता ना हो तो कार्यकर्ताओं को बहुत तकलीफ होती है। सत्ता इसलिए चाहिए कि हम अपनी सरकार की अपनी योजनाएं हम लागू कर सकें, हम अपने साथियों को न्याय दिला सकें। जहां न्याय अत्याचार हो आप अपने प्रभाव से उसको न्याय दिला सकें, इसलिए सत्ता चाहिए। जब आपका विधायक हारता है, आपका एमएलए चुनाव हारता है, तो फटाके आपके घर में फूटते हैं, आपके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, आपके दरवाजे में फटाका और नगाड़े बजाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस गांव में, उस पिंड में, उस पोलिंग बूथ में आप ही कांग्रेस के झंडा बरदार होते हैं, आप ही कांग्रेस की पहचान होते हैं, आप ही प्रतिनिधि होते हैं। वहां कोई सुरेंद्र खड़ा नहीं होता, वहां डॉक्टर अमर सिंह खड़े नहीं होते, वहां नाभा नहीं खड़ा होता, वहां नागरा खड़ा नहीं होता, वहां राजा वड़िंग नहीं खड़े होते। वहां खड़ा होता है तो आप और आपके साथी खड़े होते हैं। लहर में नहीं जीता जाएगा, ये लड़ाई
बूथ मैनेजमेंट से जीती जाएगी। एक एक बूथ को मजबूत करना होगा, एक एक बूथ में जीतना होगा। और यदि आप अपनी बूथ जीते तो आपका एमएलए भी जीतेगा, और एमएलए जीते तो सरकार भी आपकी बनेगी। ये लड़ाई आप अपने कंधों पे ले लीजिए। आप तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। और जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने पिंड में, अपने पोलिंग बूथ में ये प्रण ले ले कि मुझे हर हालत में अपनी बूथ जीतना है, कि मेरे कांग्रेस के साथियों की होगी, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस लड़ाई के लिए तैयार हैं? हैं तो हाथ उठा के बताइए आप तैयार हैं। कैमरा उधर घूमना चाहिए मेरे दोस्त, हाथ उठा के बताइए। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निमंत्रण स्वीकार किया, खड़गे साहब और राहुल जी का निमंत्रण आपने स्वीकार किया है, क्योंकि आप ही उनके सच्चे प्रतिनिधि हैं। आदरणीय साथियों, पंजाब की बहुत पुरानी परंपरा और संस्कृति है। पंजाब की अलग पहचान है देश और दुनिया में। पूरे देश की निगाह आप पर है, दुनिया की निगाह आप पर है। पंजाब में कुछ भी हो तो देश में चर्चा होती है, लेकिन दुनिया में भी चर्चा कम नहीं होती। इसलिए पूरी दुनिया की निगाह इस चुनाव में है। एक वैचारिक लड़ाई, एक सैद्धांतिक लड़ाई आपको लड़नी है। आज जो राहुल जी जो कह रहे हैं, ये विचारों की लड़ाई है। ये लड़ाई हम सब की रक्षा के लिए है। ये लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए है। ये लड़ाई हम सब के भाईचारा की रक्षा के लिए है। हमारी पहचान भाईचारा के नाम से है, प्रेम के नाम से है, एक दूसरे सहयोग करने के नाम से है, बंधुत्व के नाम से है। और यही हमारे संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने ये सीख दी है और पूरे दुनिया को दी है। तो आदरणीय साथियों, ये लड़ाई आपको लड़नी है विचारों के लिए, सिद्धांतों के लिए। जो संविधान हमको रक्षा प्रदान करती है, उस संविधान के रक्षा के लिए लड़ाई लड़ना है। तो आदरणीय साथियों, आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, बेहतर पंजाब के लिए, सुरक्षित पंजाब के लिए, हमारे बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारे व्यापारी और किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए कांग्रेस को मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस की सरकार बनना जरूरी है। और यहीं से पहिया घूमेगा, परिवर्तन के पहिया यहीं से घूमना है। पंजाब से शुरुआत होगी और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस जीतेगी। शुरुआत आपको करना है। पूरे देश देख रहा है आपके तरफ। जब कोई परेशानी आती है ना, कोई संकट आता है, तो वहां एक भी पंजाबी हो जाए तो हम लोग उसी कहते हैं हमारे बीच में एक पंजाबी है, वो रास्ता निकाल लेगा। तो आज तो पूरे पंजाब एक साथ है। देश की समस्या का जो हल है वो यहीं से निकलेगा।